हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके सामान्य हिंदी से संबंधित रहेंगे। तो इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में आपका वो वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यह वीडियो आपका दूसरा पार्ट रहने वाला है हिंदी विषय का आपका, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है आज इस वीडियो के माध्यम से आपका, ये देखिए, सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए प्रत्ययों से सुमेलित कीजिए। प्रत्यय से सुमेलित करना है इसको। तो सूची 1 ये दी है, सूची 2 दी है। तो इसमें देखिए, ए पाठ, बी चाल, सी छटक, डी पशु, इसका सही मिलान करना है। तो सही मिलान में आपका जो आपका सही है वह आपका बी ऑप्शन सही है आपका, ना। इसका देखिए, पाठ का हो जाएगा आपका पाठक, और आपका चाल का हो जाएगा चालक, ये आपका चालाक हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आपका झटक का आपका हो जाएगा झटका, और आपका पशु का हो जाएगा पशुक। तो इस तरह से ये आपका सुमेलित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। देखिए, उपसर्ग कहाँ है, तो उपसर्ग में आपको मैं बता दूं तो उपसर्ग जो है वह उपसर्ग में शब्दों के पहले जो उपसर्ग लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दों के पहले लगाए जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्दों के बाद लगाए जाते हैं वह क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो इसमें देखिए, अधिकारी में उपसर्ग जो है, देखिए, आ दिया है, बा अधि दिया है, से आपको दिया है री, डी आपका दिया है ई। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका बी ऑप्शन सही है। अधिकारी में जो उपसर्ग है वह आपका अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस पद में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो अकथ, अभेद, अचूक, अनुज, इसका सही ऑप्शन है ये आपका डी ऑप्शन सही है। आ उपसर्ग नहीं लगा है, इसमें आ उपसर्ग ही नहीं लगा है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, अनुज। चौथा है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। तो देखिए, इसमें नी प्रत्यय जो नहीं लगा है इसमें, तो इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका सी ऑप्शन सही है। ये आपका, ये देखिए, नौकरानी है, तो नौक जो है ये आपका उपसर्ग है, और रानी आपका लिखा था, इसमें रानी में उपसर्ग जोड़ना था तो नौकरानी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका उपसर्ग लगा है, ना कि प्रत्यय। तो नी प्रत्यय इसमें नहीं लगा है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 5 है आपका, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया प्रश्न में, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, वही शब्द बन जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, अधि, अध, अत, अद, इसका सही ऑप्शन है ये आपका ए ऑप्शन सही है। अधि जो है अध्यक्ष में, जब आप इसका अध्यक्ष का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा, तो इससे अध्यक्ष जो शब्द है बन जाएगा। 7 है आपका, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम देखिए, शन, सम, स, सत। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है ये आपका बी ऑप्शन सही है। संग्राम का जब आप संधि विच्छेद करेंगे इस तरह से, तो सम हलंत हो जाएगा, ये आपका सम हलंत, इधर आपका अग्राम हो जाएगा इस तरह से। तो संग्राम में आपका सम उपसर्ग है। 8 है आपका, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय देखिए,
शब्द के बाद लगता है तो इसलिए आपका प्रत्यय तो नी, धानी, ई, आनी, इसका सी ऑप्शन सही है। सावधानी यानी कि ई प्रत्यय इसमें है। सावधानी में क्या है? ई प्रत्यय है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है तो ई प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय अगर आपको दिया जाए और ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो सावधानी अगर ऑप्शन में है तो सावधानी होगा। 9 है आपका जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी, ई, दगी, ये, इसका सी ऑप्शन आपका सही है। जिंदगी तो दगी जो है यह आपका प्रत्यय है। 10 है आपका हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? ये अपशब्द शब्द जो है यह क्या है? विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये अपशब्द जो है शब्द है यह आपका उपसर्ग है। 11 है आगमन में उपसर्ग है। आ, आगमन, इसका ए ऑप्शन सही है। आगमन में जो है उपसर्ग है, यानी गमन शब्द आपका दिया है, इसमें उपसर्ग जोड़ना है तो इसका आ जो है उपसर्ग जुड़ जाएगा, तो इससे पूरा शब्द आपका बन जाएगा क्या? आगमन। अगला प्रश्न है आपका 12, रसोइया में प्रत्यय है या, आ, रस, इसका बी ऑप्शन सही है। या जो है यह प्रत्यय है रसोइया में। 13 है आपका उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में उपसर्ग देखिए अति, अतो, आ, अत, इसका देखिए अतीन्द्रिय आप पढ़ के ही बता सकते हैं कि उपसर्ग इसमें कौन सा है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, अति उपसर्ग है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं क्रियाद्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भावद्योतक प्रत्यय, इसका बी ऑप्शन सही है। कृत प्रत्यय होते हैं धातु के अंत में जो जोड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वह कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। 15 है आपका बा उपसर्ग किसमें है? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी, इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका बी ऑप्शन सही है। बा उपसर्ग जो है दौलत है, ये आपका दौलत शब्द दिया है। अगर आपसे कहा जाए कि उपसर्ग लगाकर इसमें एक शब्द बनाइए तो इसमें आपका बा लग जाएगा तो बदौलत हो जाएगा। 16 है आपका दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी, इसका सी ऑप्शन सही है। दुकाल जो है इसमें जो उपसर्ग है वह आपका हिंदी उपसर्ग है। 17 है आपका निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी देखिए अनीय, अन, इया, दानी, इसमें आपका प्रत्यय पूछा है। निम्न शब्द में प्रत्यय यानी कि प्रयुक्त के लिए सही विकल्प जो है वह चुनिए, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें दानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, तो उत हलंत लगा है, उद हलंत, उप आ, इसका सही ऑप्शन है यह आपका ए ऑप्शन सही है। उत्कर्ण में उत्कर्ण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो उत आपका सबसे पहले क्या आएगा? उत, इसके बाद में आगे आपके शब्द बनेंगे, तो इस तरह से ये आपका उपसर्ग उत उपसर्ग हो गया। सुच्छित में उपसर्ग है पर, सु, उ, सी, इसका सही ऑप्शन है यह आपका बी ऑप्शन सही है। ये देखिए आपका आप सुच्छित पढ़कर ही बता सकते हैं कि आपका इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग सर कौन सा है? तो इसमें आपका सु उपसर्ग है। 20वां है आपका धड़ाक में प्रत्यय है अक, आक, अप, ओक, इसको भी आप पढ़कर बता सकते हैं। धड़ाक यानी कि धड़ाक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। 21 है आपका 19 शब्द में उपसर्ग है उत, उत, उत हलंत है ये आपका उत, उन, उन हलंत,
इसका सही ऑप्शन है ये आपका सी ऑप्शन सही है। 19 शब्द में जो उपसर्ग है वह उन उपसर्ग है, यानी कि हलंत नहीं लगा है, सिर्फ उन है आपका, ना कि ये वाला डी ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका सी ऑप्शन होगा, उन उपसर्ग है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आओ, आवा। इसका सही ऑप्शन है यह आपका सी ऑप्शन आपका सही है। आओ जो है यानी कि बहाव का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो बह धन आओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहाव। 23 है आपका बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पद, उपयुक्त होने वाला जो पद उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत, अंग्रेजी। ये आपका बद जो है बुरे में बुरे है आपका, तो इसमें आपका वध जो उपसर्ग है किस भाषा का है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी। का सी ऑप्शन सही है, ये आपका उर्दू और फारसी शब्द है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? तरवैया, डटैया, खवैया, बचैया। इसका सही ऑप्शन है ये आपका सी ऑप्शन सही है। वया शब्द, वया जो प्रत्यय है, अगर आपको वया शब्द दिया जाए, इसमें कहा जाए कि एक प्रत्यय शब्द लगाकर इसका एक शब्द बनाइए, तो इसमें आपका खा जोड़ देंगे तो खवैया आपका ये आपका शब्द बन जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, उड़ना। इसका डी ऑप्शन सही है, उड़ना। 26 है आपका असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, शु, आ प्लस सु, डी आपका कुछ नहीं दिया है, नथिंग। तो इसका सी ऑप्शन सही है। असुरक्षित शब्द में जो उपसर्ग है वह आ प्लस सु, ये दोनों ही उपसर्ग हैं। सुरक्षित और असुरक्षित। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। आ, अद, अधि, ता। इसका सही ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। अधि यानी कि मान्यता से शब्द आपका लिखा है, अगर आप इसमें उपसर्ग लगाएंगे तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। 28 है दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो ये आपका तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विदेशज उपसर्ग है, देशज उपसर्ग है। इसका ए ऑप्शन आपका सही है, ये तत्सम उपसर्ग है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति है होता है। 29 है आपका प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश, पदांश। इसका ए ऑप्शन सही है, ये प्रत्यय जो होता है वह शब्दांश होता है। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। इसका ए ऑप्शन सही है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को ही शब्दांश कहते हैं। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय। तो ये आपका उपसर्ग है। लोगों ने मार मार कर, है ना, तो मार मार कर ये आपका क्या है? मार मार कर जो है आपका ये आपका उपसर्ग है, अधमरा किया, है ना। 32 है आपका हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा, विशेषण। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। परसर्ग जो है हिंदी में जोड़ने वाले शब्द, हिंदी में शब्दों के बाद जो जोड़ने वाले शब्दांशों को जो कहा जाता है वह परसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? निशेष, निर्देश, निर्वल, निर्वाह। तो निरुपसर्ग पूछा है नहीं है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। निशेष में आपका निरुपसर्ग नहीं है, बाकी निर्वल में आपका निरुपसर्ग है, निर्देश में भी है और निर्वाह में भी है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाचक, संबंधवाचक। इसका सी ऑप्शन सही है, ये भाववाचक हैं। आहट, आवट, आस ये तीनों ही तद्धित प्रत्यय जो हैं ये भाववाचक प्रत्यय हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है आ, प्रा, प्रति, प्रत्या।
इसका सी ऑप्शन सही है। प्रत्याशा का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है आ, का, एक, ईक, इसका सी ऑप्शन आपका सही है। एक प्रत्यय लगा है औपचारिक में। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय, विधेय, विधेय पूरक, इसका ए ऑप्शन आपका सही है। कर्ता विस्तार जो है रहता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। डाक है, भेजी गई है, या सभी है, या चिट्ठियां हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। कर्ता जो है ये चिट्ठियां है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2, 4, 6, 8, तो इसका सही ऑप्शन है, यह आपका ए ऑप्शन सही है। प्रयोग के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। 40 है आपका, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। डी आपका दिया, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े, इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका सी ऑप्शन सही है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधान वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, तो इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका बी ऑप्शन से ये विधान वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं तो अर्थ के आधार पर जो ये वाक्य है ये विधान वाक्य है। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधान वाक्य, इसका ए ऑप्शन सही है। ये संयुक्त वाक्य है जो कि आपका जहाँ पे भी आपका और, क्योंकि, लेकिन, परंतु ये शब्द आ जाएं, समुच्चयबोधक शब्द ये आ जाएं या जुड़ जाएं तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र है? देखिए, विद्वान सब जगह पूजा कर जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। वह पुस्तक राम की थी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो देखिए इसमें मिश्र वाक्य पूछा है, यानी कि मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि 2 वाक्य या इससे अधिक वाक्य जब जुड़े होते हैं तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये 2 वाक्य हो गए ना, इसमें आपका अर्ध कॉमा लगा है यानी कि अर्धविराम लगा है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। इसका डी ऑप्शन आपका सही है। एक ही विधेय हो जिसमें मिश्र वाक्य, कर्मपूरक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो इसका सी ऑप्शन सही है। एक ही विधेय हो जिसमें जो क्या हो, सरल वाक्य हो। मिश्र वाक्य है, उसने अपना घर लूटा दिया। सूरज उगने पर कुहासा फट गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसका सब कुछ खो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका सी ऑप्शन सही है। उसके पास जो कुछ था यानी कि उसके पास जो भी कुछ था वह क्या हो गया, खो गया। तो ये 2 वाक्य मिल गए तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, तो इसके सी ऑप्शन सही है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। ये आपका मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी कि मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ और कब हुआ था, ये 2 वाक्य हो गए तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इसका बी ऑप्शन आपका सही है। तुम कहाँ जा रहे हो तो इसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इसका सही ऑप्शन है यह आपका
बी ऑप्शन सही है। संयुक्त वाक्य यानी कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र का मेल हो, यानी कि साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों का ही मेल हो, उससे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है आपका। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हुलास, हरकत, हमला, हवाला, इसका सही ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन सही है। हरकत शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। 50 है आपका, वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। देखिए, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। इसका जो सही ऑप्शन है ये आपका, देखिए संयुक्त वाक्य पूछा है, इसका बी ऑप्शन सही है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। देखिए ना, 51 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका बी ऑप्शन सही है। अशुद्ध वाक्य जो है यह आपका बी ऑप्शन सही है। मेरे ऊपर कृपा करें, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। 52 आपका दिया है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अवना, खाई या वना आई या अवना ई या आवना आई या, इसका सही ऑप्शन है, यह आपका डी ऑप्शन सही है। भावना यानी कि सुहावना में जो प्रत्यय है वो आवना प्रत्यय है। जब आपका सुहावना का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका आवना प्रत्यय आ जाएगा। लिखाई में आपका आई प्रत्यय है। छलिया में आपका इया प्रत्यय है। तो इस तरह से आपके जब आप तीनों का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका देखिए अवना, आई, या इस तरह से प्रत्यय निकलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत। तो ये आपका पुर्तगाली शब्द है अलमारी। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया? 2, 4, 8, 3। इसका ए ऑप्शन सही है, 2 आधारों पर किया गया वाक्यों का वर्गीकरण। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े हों। इसका सी ऑप्शन सही है। वे सरल वाक्य क्या कहलाते हैं? जो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुरा, दुर्हलंत, दुस। इसका सी ऑप्शन सही है। दुरात्मा का जब आप संधि विच्छेद करेंगे इस तरह से आपका दुर्हलंत प्लस आत्मा, तो ये आपका दुरात्मा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा ना कहना चाहिए था, यहाँ जाना अच्छा नहीं है। इसका जो है बी ऑप्शन आपका सही है। जो संयुक्त वाक्य है ये आपका, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। इसमें 2 वाक्य बनते हैं, उन्हें ना नींद आती थी, एक वाक्य आपका ये हो गया, ना भूख प्यास लगती थी, तो ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। तो इस तरह से आपका ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसका बी ऑप्शन सही है। अधिकार में उपसर्ग है कर, कार, अधि, आ। उपसर्ग पूछा है आपसे ना कि प्रत्यय, तो इसमें आपका जो आपका सी ऑप्शन सही है। यह अधि उपसर्ग है अधिकार में, तो सी ऑप्शन आपका सही है। 50 धार्मिक में प्रत्यय है का, एक, मिक, धर्म। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि जब आप धार्मिक का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका धार प्लस इस तरह से आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो, एक
प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। ए आपका प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से जो है आपका यह वाक्य क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। 61 है आपका, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, प्रा, प्रत, प्रतिद्व। इसका सही ऑप्शन है यह आपका ए ऑप्शन सही है। प्रतिध्वनि में जो उपसर्ग है वह आपका प्रति उपसर्ग है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। इसका सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन सही है, 2 होते हैं प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका ए ऑप्शन सही है। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं आपके, और प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण होते हैं वो आपके 4 होते हैं। यह आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 होते हैं, और रचना के आधार पर यानी कि प्रयोग और रचना के आधार पर आपके जो प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं वह 2 होते हैं, और रचना के आधार पर आपके जो वाक्य होते हैं वह भी 2 होते हैं। और अर्थ के अनुसार जो क्रिया विशेषण के जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार होते हैं? वह 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वह क्या अच्छी फसल है? इसका सही ऑप्शन है, देखिए संकेतवाचक वाक्य पूछा है आपसे तो इसका ए ऑप्शन सही है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि वो सामने वाले व्यक्ति को क्या है, संकेत दे रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी बहुत ही अच्छी होगी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है। सदाचार में उपसर्ग है सत, आ, औ, अचार। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका ए ऑप्शन सही है। सदाचार में जो उपसर्ग है वह सत उपसर्ग है। अत्युक्त में उपसर्ग है अधि, दुर, अति, ऊन। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका सी ऑप्शन सही है। अत्युक्ति में जो उपसर्ग है वह अति उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है शम, प्रति, वि, उ। इसका ए ऑप्शन सही है। समादर में जो समादर व संरक्षण में जो उपसर्ग है वह सम उपसर्ग है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन उपसर्ग निहित है? वि, प्रति, नि, उ। इसका बी ऑप्शन सही है। प्रति जो उपसर्ग है यह प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में उपसर्ग है। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है अधि, अति, अध, प्रति। इसका ए ऑप्शन सही है, यह आपका अधि उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। इसका अप, अध, अन, अभि। इसका सही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन सही है, अभि उपसर्ग है। नि, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो निबंध, परिजन 29, संरक्षण, दुर्जन, दुकाल, प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ। इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से इसमें देखिए आपका नि दिया है तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नि से निशब्द हो जाएगा, और परि से आपका परिजन हो जाएगा, ऊन से आपका 19 यानी 29 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक यानी कि बाहुल्य, समीप, सी पीछे, डी ओर। इसका ए ऑप्शन आपका सही है। अति उपसर्ग का अर्थ, अति का अर्थ है अधिक यानी कि बाहुल। 74 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? समवाय, नाकाम, हमसफ़र, बेधड़क। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका ए ऑप्शन सही है।
समवाय जो है ये अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। बाकी ये आपके बाकी तीनों ही अरबी फारसी उपसर्ग हैं। 75 है आपका हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अवान, 49, कपूत, उपमा। इसका ए ऑप्शन सही है। अवान जो है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। बाकी हिंदी उपसर्ग युक्त जो हैं ये तीनों ही शब्द हैं, 49, कपूत और उपमा। 76 है आपका संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। इसका सी ऑप्शन सही है। लाचार जो है ये संस्कृत शब्द यानी कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों ही संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द हैं। 76 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत, सुशासन, संगम, आमरण। इसका ए ऑप्शन सही है, कपूत। 78 है आपका छलिया, पठनी, कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो इत, ला, आवट, इला वाला, ईसा, ईला वाला, इक, या, ई, आनी। इसका डी ऑप्शन आपका सही है। छलिया, जब आप छलिया, पठनी, कहानी इन तीनों का ही संधि विच्छेद करेंगे तो आपका छलिया में या प्रत्यय है और पठनी में आपका ई प्रत्यय है, कहानी में आपका आनी प्रत्यय है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? कार, कर, या, ई, वान, आड़ी, त्वय, तर। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका ए ऑप्शन सही है। कार और कर यानी कि चर्मकार में जो आपका प्रत्यय है वह आपका कार प्रत्यय है। प्रभाकर में जो आपका प्रत्यय है वह आपका कर प्रत्यय है। खिलाड़ी, गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? आड़ी, ई, तातर, वत, हर, ईला, नी। इसका देखिए खिलाड़ी का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका उसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि आड़ी जो है प्रत्यय है और ई गमनी में जो है वो ई प्रत्यय है। ए ऑप्शन आपका सही है। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वत, ईला, वाला, तर, आन, इक, ई, क। इसमें देखिए आपका बी ऑप्शन सही है। गाने वाला यानी कि वाला प्रत्यय है, लघुत्तर में आपका तर प्रत्यय है। 82 है आपका खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हर, एरा, ईला, तर, आज का, वत, तर। इसका ए ऑप्शन सही है। खंडहर में जो आपका प्रत्यय है वह हर प्रत्यय है और लुटेरा में आपका एरा प्रत्यय है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय, संबंधवाचक, तद्धित, वर्णनावाचक, सदृशवाचक, तद्धित। इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी कृत प्रत्यय होते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही है, तद्धित प्रत्यय होते हैं। यानी कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों में जो जुड़ते हैं, इन तीनों में जो भी शब्द आते हैं उनमें जुड़ते हैं जो प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो ये आपका देखिए किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपका क्रिया शब्द है, तदंत यानी कि करना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। इसका सी ऑप्शन सही है। वे अविकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों को क्या है वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अलमारी शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। इसका डी ऑप्शन आपका सही है, यह पुर्तगाली शब्द है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो कृदंत, तद्धित, स्त्री,
प्रत्यय नहीं है। इसका देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, तद्धित शब्द है, यानी कि ये पांडव जो शब्द है यह आपका संज्ञा शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। इसका डी ऑप्शन सही है। रिक्शा शब्द जो है वह जापानी शब्द है। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी, पंकज। इसका डी ऑप्शन सही है। पंकज जो है वह योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। इसका ए ऑप्शन सही है, चक्रपाणी। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, रंगीला, माली, अलबेली। तो ई प्रत्यय आपका पूछा है तो किस शब्द में नहीं है आपका? तो आपका रंगीला शब्द में नहीं है ई प्रत्यय। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शम, सन, शम्स, शंस। इसका ए ऑप्शन सही है। सम संस्कार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका जो उपसर्ग है वह आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशज, शंकर। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका डी ऑप्शन सही है, शंकर शब्द है। रेलगाड़ी जो है शंकर शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। इसका बी ऑप्शन सही है, अरबी का। शंकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो शंकर जो शब्द है उसका अर्थ जो होता है वह आपका डी ऑप्शन सही है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह शंकर शब्द कहलाता है या शंकर शब्द के नाम से जाना जाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। इसका सी ऑप्शन सही है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है वे क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। इसका डी ऑप्शन सही है। शब्द युग्म में जो असंगत जो है वह कारतूस अंग्रेजी से, ये आपका डी ऑप्शन सही है। योग रूढ़ शब्द कौन है? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। इसका बी ऑप्शन सही है। योग रूढ़ जो शब्द है वह आपका दशानन शब्द है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक प्रत्यय, किक प्रत्यय, अक प्रत्यय, एक प्रत्यय। इसका सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। लौकिक यानी कि लौकिक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका एक प्रत्यय हो जाएगा, तो एक प्रत्यय आपका उसमें आएगा, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आपका सूची दिया है। सूची एक के समूह का मिलान सूची दो से के कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची वन आपकी सूची दो दी है, तो देखिए तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका देखिए पहला ए दिया है आपका खचाखच, बी मुरलीधर, सी टिकट घर, डी सांप। तो ये आपका किससे संबंधित है? देखिए जो तो खचाखच आपका कौन सा शब्द है? इसमें इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वह आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि ए यानी खचाखच जो आपका देशज शब्द है। खचाखच जो शब्द है यह आपका देशज शब्द है, और जो आपका मुरलीधर शब्द है यह आपका योग रूढ़ शब्द है, और टिकट घर जो शब्द है वह आपका शंकर शब्द है, और सांप जो है यह आपका तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से यह आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, अच, अत, उच्च। इसका सी ऑप्शन सही है। उच्चारण में उत उपसर्ग है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। इसका ए ऑप्शन सही है। रिपोर्ताज जो भाषा शब्द है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फारसी,
अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की। इसका सी ऑप्शन सही है। फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका बी ऑप्शन सही है। पराजय में आपका परा उपसर्ग है। एक 106 है आपका आल्पिन। आल्पिन और गमला किस विदेशी शब्द के यानी कि विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। इसका बी ऑप्शन सही है। ये आपका आल्पिन और गमला जो है पुर्तगाली शब्द हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 6, 3, 8, 4। इसका सही ऑप्शन है ये आपका बी ऑप्शन सही है। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वह 3 भेद हैं। अविधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। इसका ए ऑप्शन आपका सही है। वाच्यार्थ प्रकट होता है। अविधा शब्द शक्ति में जो है वाच्यार्थ प्रकट होता है। इसका ए ऑप्शन आपका सही है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। इसका डी ऑप्शन सही है। संकर शब्द कहलाता है। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। पीला, चक्करपाणी, दूध वाला, नैन। इसका बी ऑप्शन सही है। चक्करपाणी जो है योग रूढ़ शब्द है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द। इसका सी ऑप्शन सही है। यौगिक शब्द। अजायब घर है देसी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। इसका डी ऑप्शन सही है। संकर शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। इसका ए ऑप्शन सही है। शब्द। स्वत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? इया, ई, इक, आ। इसका बी ऑप्शन सही है। ई का ई शब्द को ई प्रत्यय को जब जोड़ेंगे तो ये आपका स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आक, अक। इसका डी ऑप्शन सही है। लेखक में आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, अधि, आ, अभि। इसका डी ऑप्शन सही है। अभि उपसर्ग लगा है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, दुर, दु, सा। इसका ए ऑप्शन सही है। दुस्साहस में आपका दुस उपसर्ग है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आव, आवट, आहट, टा। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। सजावट में आपका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका तो आवट जो है वह आपका प्रत्यय है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं विशेषण, कृदंत, क्रिया, तद्धितांत। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन से कृदंत कहलाते हैं। निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग में नहीं हुआ है? अवसाद, उन्नति, सज्जन, प्रहार। इसका जो सही ऑप्शन है इसमें देखिए इसमें किस शब्द का उपसर्ग निर्माण जो उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो इसमें आपका देखिए उपसर्ग इसमें आपका प्राउपसर्ग है और इसमें आपका सज्जन, अवसाद अउपसर्ग है। ए में आपका औपसर्ग है, प्रा में प्रापसर्ग है और आपका सज्जन और उन्नति रह गया। तो इसमें आपका आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए कि इसमें आपका कौन सा उपसर्ग नहीं हुआ है। इन दोनों में आपका होगा कोई भी। 121 है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। बोली, भाषा, पिपासा, अंकुर। इसका डी ऑप्शन सही है। अंकुर प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अंकुर। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार। इसका ए ऑप्शन सही है। सादर जो है यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा। इसका सी ऑप्शन सही है। अवैतनिक जो है
अवैतनिक में आपका एक उपसर्ग से बना शब्द यानी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाकों चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। इसका ए ऑप्शन सही है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, इसका ए ऑप्शन आपका सही है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। इसका बी ऑप्शन सही है, पद कहते हैं। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर आएगा जोर से, गाकर, चीखकर, धीरे। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। इसका ए ऑप्शन सही है। पदक्रम से जो है वाक्य में शब्दों का क्रम जो निर्धारित होता है वह पदक्रम से होता है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। इसका ए ऑप्शन सही है, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर 5। उद्देश्य क्या है आपका? बी, तेंदुलकर उद्देश्य है। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा या, और, अलावा, अथवा। इसका सी ऑप्शन आपका सही है, अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। समुच्चय बोधक अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव। इसका सी ऑप्शन सही है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो आपका संबंध बोधक अवयव है, यानी कि सफलता और प्रयास ये दो हैं आपके, दोनों से संबंध मिल रहे हैं। तो ये संबंध बोधक प्रत्यय यानी कि अवयव है। सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। इसका ए ऑप्शन सही है, सरल वाक्य। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार, बहुत अच्छा। इसका डी ऑप्शन सही है, बहुत अच्छा जो है ये आपका विभेद है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6, 8। तो वाक्यों का वर्गीकरण जो है वह मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मंद, बंद, पोष, सार। तो प्रत्यय आपका देखिए मिलनसार का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपके सार जो है प्रत्यय है, ना कि मंद, बंद, पोष। ये तीनों में से कोई भी प्रत्यय नहीं है, आपका सार प्रत्यय है। डी ऑप्शन सही है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। इसका बी ऑप्शन सही है। अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। इसका सी ऑप्शन सही है। अविकारी शब्द जो होते हैं वह अव्यय होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही है, लेकिन शब्द के पहले जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मीठा, ठास, आस, प्यास। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। मिठास में आपका आस प्रत्यय है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। इसका सी ऑप्शन सही है। यह आपका इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें, यानी कि ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें लंबी उम्र की। तो यह आपका क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। लंबोदर जो है यह आपका योग रूढ़ शब्द है। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। इसका जो ए ऑप्शन सही है। विकारी शब्द जो है वह आपका ए ऑप्शन सही है। हाथी जो है यह विकारी शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। इसका डी ऑप्शन सही है। यह जो है यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है।
कैदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसका डी ऑप्शन सही है। कैदंत प्रत्यय जो है वह क्रिया के शब्दों के साथ जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? घनेरा, सवेरा, ममेरा, इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन सही है। इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें एरा प्रत्यय नहीं है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है। श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था। इसका जो कर्मवाच्य यानी कि ए ऑप्शन सही है। चिट्ठी भेजी गई यह आपका कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। ये सभी यानी कि शब्दों के वर्गीकरण का जो आधार है वह अर्थ भी है, रचना भी है और उद्गम भी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप्रोच, अपादान, अपवाद, अपमान। इसका बी ऑप्शन सही है। अपादान में आपका अप जो है उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। इसका डी ऑप्शन सही है। कमल में जो है आपका जो है यह रूढ़ शब्द है। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, 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 सप्ताहिक। इसका बी ऑप्शन सही है। यह आपका साप्ताहिक जो है एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का जो रूप होगा वह आपका साप्ताहिक होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, एक हरा, दुबला। इसका डी ऑप्शन सही है। दुबला जो है इसमें प्रत्यय नहीं है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी, आ, अव्यय, अम्ब। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है। अभी शब्द में अभी उपसर्ग है अभ्यागत में। 19 शब्द में उपसर्ग है उत, उत, उत हलंत है, उत है आपका उन, उन हलंत है। इसका सी ऑप्शन सही है। 19 में उन उपसर्ग है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द विचारिक, विचारिक, विचौराक। तो वैचारिक। इसका डी ऑप्शन सही है। वैचारिक शब्द विचार में एक प्रत्यय लगाने से जो है वैचारिक शब्द बना है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही है। यह आपका मिश्र वाक्य है। यद्यपि मोहन धनी है यानी कि एक वाक्य ये हो गया, तथापि बहुत दुखी है तो एक वाक्य आपका ये हो गया। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा, रा, आ, इरा। इसका ए ऑप्शन सही है। एरा जो है यह आपका प्रत्यय है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। इसका सी ऑप्शन सही है। खवैया में जो है वया प्रत्यय जो लगा है बनाने से आपका खवैया शब्द बना है। लालटेन शब्द किन वर्णों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका डी ऑप्शन सही है। विदेशज जो है आपका लालटेन शब्द विदेशज शब्द वर्ग के अंतर्गत आता है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आ, का, एक, सिक। इसका सी ऑप्शन सही है। एक प्रत्यय है आपका आंशिक में। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। इसका डी ऑप्शन सही है। ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। काम समाप्त करो और जाओ। उसने गलत काम करके अपयश कमाया। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। इसका सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन सही है। संयुक्त वाक्य जो है वह आपका काम समाप्त करो और जाओ, ये आपका संयुक्त वाक्य है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? घर जाऊंगा देखिए संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। इसका ए ऑप्शन से यह आपका संज्ञा
उपवाक्य है। घर जाऊंगा जो शब्द है ये आपका संज्ञा उपवाक्य है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी से, चीनी से, फ्रांसीसी से, पुर्तगाली भाषा से। तो इसका डी ऑप्शन सही है। काजू शब्द का जो संबंध है वह पुर्तगाली भाषा से संबंध है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। इसका ए ऑप्शन सही है। पैगंबर शब्द जो है यह तुर्की भाषा का नहीं है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा अ इत्रा त्रा। इसका ए ऑप्शन सही है। सुमित्रा में जो प्रत्यय है वह आपका आ प्रत्यय है, यानी कि बड़ा आ। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं लेकिन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। यह आपका सी ऑप्शन सही है। वह परिश्रमी ही नहीं ईमानदार भी है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिस। इसका बी ऑप्शन सही है। बहिर में जो आपका उपसर्ग है, बहिर्मुखी शब्द में जो उपवर्ग आपका पूछा है तो आपका बहिर उपवर्ग है, यानी कि बहिर में रा में आपका हलंत है, ये आपका उपवर्ग हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, उड़ना। इसका डी ऑप्शन सही है। उड़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, लड़का, इधर, परंतु। इसका बी ऑप्शन का सही है। लड़का जो है यह विकारी शब्द है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल, चुगलखोर। इसका डी ऑप्शन सही है। चुगलखोर जो शब्द है यह आपका संकर शब्द है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह, आवत। इसका डी ऑप्शन सही है। आवत में जो है प्रयुक्त प्रत्यय है कहावत में। परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। इसका सी ऑप्शन सही है। उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? आ, चिर, प्रति, इका। तो इस उपसर्ग जो नहीं है वह कौन सा है? वह आपका डी ऑप्शन सही है। इका जो है यह आपका प्रत्यय है, बाकी ये सब आपके उपसर्ग हैं। तो नहीं आपका पूछा है तो इका जो है यह आपका उपसर्ग नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। रात को कम खाना चाहिए, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य। इसका ए ऑप्शन सही है। ये कर्तव्यवाच्य है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इसका ए ऑप्शन सही है। यह आपका मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये मिश्र वाक्य है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्रवाचक वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य का। इसका सी ऑप्शन सही है। ये मिश्र वाक्य का वाक्य है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ, अत, हलंत, अति, अत्या। इसका सी ऑप्शन सही है। अत्याचार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका अति उपसर्ग है। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। अज हलंत शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई, इक, आ, ई। इसका सी ऑप्शन सही है। आ जो है यानी कि बड़ा आ लगाने पर जो है आपका स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा।
जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। इसका जो बी ऑप्शन आपका सही है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ये क्या है? ये सरल वाक्य है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसका डी ऑप्शन सही है, यह मिश्र वाक्य है। निम्न में योग रूढ़ शब्द है पीला, जलज, पर, दूध वाला। इसका बी ऑप्शन सही है, जलज जो है यह आपका योग रूढ़ शब्द है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। इसका सी ऑप्शन सही है, योग रूढ़ जो है शब्द हैं पंकज, जलज। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। इसका डी ऑप्शन सही है, रूढ़ शब्द जो है ये आपका कमल जो है यह आपका रूढ़ शब्द है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रति, एक, इक। तो इसमें आपका उपसर्ग पूछा है ना कि प्रत्यय पूछा है, तो उपसर्ग जो है यह आपका प्रति उपसर्ग है। इसका बी ऑप्शन सही है आपका। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बै, बैठ, अक, का। इसका डी ऑप्शन सही है। बैठक में जो प्रत्यय है वह आपका का प्रत्यय है, यानी कि का जो है आपका बाद में लगा है तो प्रत्यय है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। इसका बी ऑप्शन सही है, आपका संकेतवाचक वाक्य है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, हलंत, शन, स, सु। इसका ए ऑप्शन सही है। संयोग का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका सम उपसर्ग हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वार्षिक, विड़ंत, लड़ाई, विलाप। इसका ए ऑप्शन सही है, वार्षिक शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, संकेतवाचक। इसका बी ऑप्शन सही है, संदेहार्थक वाक्य है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। इसका ए ऑप्शन आपका सही है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका बी ऑप्शन सही है। शब्दांश जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा। तो रूढ़ शब्द जो है वह आपका विज्ञान जो है ये आपका रूढ़ शब्द नहीं है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। घर, मुंह, पीताम्बर, सामाजिक। इसका सही ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। योग रूढ़ शब्द जो है ये आपका पीताम्बर जो है ये आपका योग रूढ़ शब्द है। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? अफसर, लालटेन, कप्तान, हॉस्पिटल। इसका डी ऑप्शन सही है, हॉस्पिटल का तद्भवीकरण नहीं हुआ है। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? इजलास, किस्मत, कातिल, कमीना। इसका डी ऑप्शन सही है। कमीना जो शब्द है यह आपका अरबी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। इसका डी ऑप्शन सही है, हक जो है यह आपका फारसी शब्द नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है। कालीन, चकमक, आमदनी, अजब। इसका डी ऑप्शन सही है, अजब जो है यह आपका तुर्की शब्द नहीं है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। अविधा, तत्सम, लक्षणा, व्यंजना। इसका बी ऑप्शन सही है, तत्सम जो है ये शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके सामान्य हिंदी से संबंधित बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें
वीडियो के बारे में कि आपको किस प्रकार का वीडियो लगा है। लाइक डिसलाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक, जिससे भी उन्हें भी इस प्रश्नों का लाभ मिल सके। तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करिए और PDF फाइल्स प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।